Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes by Abhay Kumar. In this video, we will discuss Newton's first law of motion, followed by definitions of inertia and force, also examples of inertia and types of inertia. It is part 8 of chapter 5 laws of motion of class 11. First of all, Newton's first law of motion. Using Galileo's law of inertia, Newton put forwarded his first law of motion, which can be stated as everybody continues in rest or in a uniform motion on a straight line with uniform velocity unless it is acted or subjected by some external force to change its initial state. This is the statement of first law of Newton's first law of motion, whose first part is Galileo's law of inertia. तो न्यूटन ने गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज कर अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दिया, जिसके अनुसार कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट के स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन में भी है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या तो रेस्ट में या किसी स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, जब तक कि कोई बाहरी बल, कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होकर के एक्ट कर उसके स्टेट में चेंज, उसके इनिशियल स्टेट में चेंज ना कर दे, मतलब रेस्ट से मोशन में ना ला दे या मोशन से फिर उसे रेस्ट में ना ला दे। और इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन everybody continues in rest or moves in a straight line, सीधी रेखा पर, स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म velocity that is acceleration equal to 0 unless, और ये पार्ट गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया का ही है। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस किया। वह वही है जो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है। अनलेस इट इज subjected or acted upon by some external force, to
cause change in its state, change in its initial state, unless it is acted upon by some external force to cause change in its state, either a state of motion, either a state of rest or motion. It's a state of rest or motion. जब तक बाहर से कोई फोर्स या फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट नहीं करेगा तब तक उसके रेस्ट का स्टेट में या मोशन के यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट्स एक्सेलेरेशन इज जीरो, उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। और जैसे ही बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा तो बॉडी फिर इनर्शिया को होल्ड नहीं करेगा। तो इनर्शिया मीन्स टू रेजिस्ट, इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया का सिंपल मीनिंग टू रेजिस्ट इट्स अ स्टेट, इट्स इनिशियल स्टेट, दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया means to oppose the acceleration एक्सेलेरेशन का अपोज करता है। इनर्शिया किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने का अपोज करता है। तो एक्सेलेरेशन मीन्स, इनर्शिया मीन्स टू अपोज और रेजिस्ट, टू अपोज और रेजिस्ट द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी, और टू रेजिस्ट इट्स अ स्टेट, टू रेजिस्ट इट्स अ स्टेट विच रेजिस्ट इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। माने बॉडी अपने रेस्ट और मोशन के स्टेट में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है उसको इनर्शिया कहा जाता है। तो इनर्शिया मीन्स टू अपोज द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी और टू रेजिस्ट इट्स अ स्टेट, एनी चेंज होगा, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स a state of rest or motion. It's a state of rest or motion. और inertia is the measure of mass of a body. If a body is heavier, having more mass, then more force will apply to change the state of rest or motion of a body. अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसको अधिक फोर्स की ज़रूरत होगी उसको रेस्ट की अवस्था से मोशन में लाने में, या मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने में। सो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। इफ मास इज मोर, इट्स इनर्शिया विल ऑल्सो मोर। राइट डाउन, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। बॉडी का मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब the information we get from Newton's first law of motion is that if external force acting on a body is zero, its acceleration is also zero. That is,
and inertia is to oppose the acceleration of a body. So Newton's first law of motion is also called law of inertia. अगर कोई बॉडी किसी टेबल पर, किसी मेज पर रखी हुई है रेस्ट में, तो उसमें इनर्शिया है, उसका एक्सेलेरेशन जीरो है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है। हालांकि वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेबल का रिएक्शन उस पर अपवर्ड करता है, लेकिन बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस पर यह समझना चाहिए कि उस पर बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। उस सिचुएशन में दोनों वेट एंड वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बुक and normal reaction will certainly balance each other. So net force on the body is zero. Second situation, if a motor car is moving on a straight road with uniform velocity, then again no force is acting on that car. यदि कोई मोटर कार किसी सड़क पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उस कार पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वह जीरो होगा। और चूंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर कोई मोटर कार किसी सड़क पर, सीधी सड़क पर, स्ट्रेट रोड पर यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, तो उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर बॉडी किसी जगह रेस्ट में है या मोशन में भी है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी से, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो। So these are the informations we get from Newton's first law of motion. तो इनर्शिया तो हमने डिफाइन कर लिया। इनर्शिया पोजीशन है टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, और इनर्शिया पोजीशन है टू प्रोड्यूस एनी चेंज in the state of rest or motion of a body. अब इनर्शिया का कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ टाइप्स भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट टाइप हो सकता है इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, और इसका एग्जाम्पल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। Inertia in rest due to rest means the body have tendency to oppose its state of rest. It is called inertia due to rest. That is types of inertia. First is inertia due to rest. Inertia due to rest, it is the position offered by a body to change its state of rest, which is called inertia due to rest. कोई बॉडी अपने रेस्ट अवस्था में चेंज का अपोज करती है, तो अभी उसके इनर्शिया के कारण है, और उस इनर्शिया को इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट कहा जाता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किया जाए। जब किसी कारपेट को स्टिक से
बीट किया जाता है, पीटा जाता है, उससे स्ट्राइक किया जाता है स्टिक से किसी कारपेट को जिसमें डस्ट हो, तो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। जब स्टिक से जब स्टिक से कारपेट को स्ट्राइक किया जाता है तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके पोर्स में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वे इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और इसके कारण वे दैट इज डस्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कारपेट। इसके कारण डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि डस्ट पार्टिकल इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन कारपेट को जब बीट किया जाएगा स्टिक से, तो स्ट्राइक किया जाएगा स्टिक से, तो कारपेट में तो मोशन होगा, तो कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन इनर्शिया के कारण डस्ट पार्टिकल्स, उसके पोर्स में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कारपेट के, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं कारपेट से। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। देखिए, डस्ट पार्टिकल्स आर separated out of a carpet when the carpet is when it is striked or beaten by a stick, and this is due to inertia. This happens so due to inertia. This happens due to inertia. एक और कॉमन एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन रुकी हुई है और जब ट्रेन अचानक खुल जाती है तो आदमी पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यह भी इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण है, क्योंकि जब ट्रेन अचानक खुलती है तो पैसेंजर के बॉडी का लोअर पोर्शन ट्रेन के साथ तो मोशन में आ जाता है, लेकिन पैसेंजर का अपर पार्ट इनर्शिया के कारण अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, जो कि ट्रेन का ओरिजिनल का इनिशियल स्टेट था। पहले ट्रेन रुकी हुई थी, मतलब रेस्ट में थी। तो इसके कारण शरीर का ऊपर वाला भाग अभी रेस्ट में रहना चाहता है। इसके कारण अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर experiences force in backward direction. This is another example of inertia due to rest. A passenger inside a train experiences backward force, that is force in backward direction, backward force when the train is suddenly started, when the train is suddenly started. इसी ढंग से एक और एग्जाम्पल, वो भी कॉमन एग्जाम्पल है, वो भी डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जब किसी मैंगो ट्री
के ब्रांच को, किसी ब्रांच को जिसमें फ्रूट्स हों, उसे हिलाया जाता है तो मैंगोज नीचे चले जाते हैं, पेड़ से अलग सेपरेटेड आउट। मैंगोज आर सेपरेटेड आउट ऑफ ए मैंगो ट्री व्हेन its branches are disturbed from its state of rest। उसका कारण यह है कि जब उसके ब्रांच को मैंगो ट्री के ब्रांच किसी ब्रांच को डिस्टर्ब किया जाता है, उसे हिलाया जाता है, तो वह ब्रांच तो मोशन में आ जाता है, लेकिन इनर्शिया के कारण उसमें जो मैंगोज हैंग्ड हैं, लटके हुए हैं, वे रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट यह होता है कि मैंगोज उस ब्रांच से, उस ट्री के उस ब्रांच से अलग सेपरेट हो जाते हैं, गिर जाते, सेपरेट होकर नीचे फॉल कर जाते हैं। तो यह भी एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ इनर्शिया, सेकेंड टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ड्यू टू मोशन। इनर्शिया ड्यू टू मोशन इज द opposition offered by a body to any change in its motion। बॉडी के मोशन में, बॉडी अपने मोशन में किसी भी तरह का चेंज होगा, मतलब उसे अगर रोकने, मोशन में है बॉडी, उसमें उसे अगर रोकने का प्रयास होगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, तो उसका अपोज करेगा, एंड इट इज कॉल्ड inertia due to motion। It is second type of inertia। तो second type of inertia is inertia due to motion। Inertia due to motion। और इसे भी एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अगर किसी बस में आदमी सवार है और बस को अचानक रोका जाता है, जब अचानक ब्रेक अप्लाई किया जाता है, तो पैसेंजर्स आगे की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण भी इनर्शिया ड्यू टू मोशन है। जब कोई बस मोशन में होता है तो उसके साथ साथ पैसेंजर भी मोशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगाया जाता है, बस में ब्रेक अप्लाई किया जाता है, तो बस अचानक रुकती है, तो पैसेंजर्स के बॉडी का लोअर पार्ट तो बस के साथ रेस्ट में आ जाता है, लेकिन इनर्शिया के कारण अपर पार्ट मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। और इसी कारण बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसके पैसेंजर्स आगे की ओर झटका महसूस करते हैं, क्योंकि उस पर आगे की ओर फोर्स काम करता है, जो कि उसके मोशन को, बॉडी के अपर पार्ट को, किसी पैसेंजर के बॉडी के अपर पार्ट के मोशन को बनाए रखने का प्रयास करता है। और वह प्रयास किसके द्वारा होता है? इनर्शिया ड्यू टू मोशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मोशन, ए पैसेंजर inside a running bus experiences force in forward direction, experiences force
a force in the forward direction when the bus is suddenly stopped. When the bus is suddenly stopped, उसे आगे की ओर जर्क लगता है, सडनली स्टॉप्ड। और एक और एग्जाम्पल इसमें इनर्शिया ड्यू टू मोशन में, यदि किसी बॉल को या किसी कॉइन को किसी ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन के अंदर, मूविंग ट्रेन के अंदर अगर कोई आदमी उसे लिफ्ट करता है एयर में, तो लिफ्ट करने के बाद फिर कुछ समय बाद वह कॉइन या बॉल उसके हाथ में ही गिरती है, उसके हाथ में ही आकर गिरती है। और ऐसा भी इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण होता है। जब ट्रेन मोशन में होता है तो ट्रेन के साथ पैसेंजर भी मोशन में होता है, और जिस बॉल को थ्रो किया गया वह भी मोशन में होता है। तो इसलिए जब कोई पर्सन किसी कॉइन को या बॉल को ऊपर थ्रो करता है तो बॉल फिर उसके हाथ में ही, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण उसके हाथ में ही आकर के फिर से दोबारा उसके हाथ में ही आकर गिरती है। दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ inertia due to motion. A ball thrown up inside a train returns back to the passenger's hand and again due to inertia due to inertia due to motion, due to inertia as a result of inertia due to motion, गेंद उसके फिर हाथ में ही आएगी, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ बॉल भी मोशन में है और पर्सन भी मोशन में है। इसलिए जैसे ही गेंद को वह थ्रो करेगा ऊपर की ओर तो पूरा सिस्टम मोशन में है, तो फिर से गेंद उसी के हाथ में आएगी, वो गेंद बाहर नहीं गिरेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ inertia due to motion. Now third type of inertia is inertia of direction. First type was inertia of rest, second type was inertia of motion, and third type is inertia of direction. Third type of inertia is inertia of direction. And it is the opposition made by a body to any change in its direction is called inertia of direction. कोई बॉडी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन का अपोज करती है, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन से अगर मोशन में अगर चेंज का प्रयास होता है तो उसका अपोज करती है वो बॉडी।
तो इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। अब इसका भी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे किसी मोटर बाइक से हम जाते हैं रेनी सीजन में या जहाँ पानी होता है, तो उसके व्हील्स में मड लग जाते हैं, सट जाते हैं, और व्हील के मोशन के कारण वे मड टेंजेंशियल डायरेक्शन में थ्रो होते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, मड इज थ्रोन ऑफ tangentially in tangential direction, thrown off in tangential direction, in the tangential direction or tangentially, during mud is thrown off in the tangential direction from its wheels during its motion, during the motion of the bike or motor vehicle, during the motion of a bike। या बाइसिकल में भी इसी फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, जब व्हील से मड अलग हो जाता है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, और इसलिए उसके डायरेक्शन के चेंज, उसके मड टेंजेंशियल डायरेक्शन में थ्रो हो जाता है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। जब मड टायर से बाइक के या बाइसिकल के टायर के से या मोटर व्हीकल के टायर से अलग हो जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हेन द मड इज सेपरेटेड फ्रॉम द व्हील्स, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, सो देयर इज नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड द मड इज थ्रोन ऑफ टेंजेंशियली in tangential direction, and this is due to the third type of inertia, which is inertia of direction. Now in last we have to define force, because second part of Newton's first law of motion gives the definition of force. We have defined force. फोर्स क्या है? फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी पर एक्ट कर उसे रेस्ट से मोशन में, या मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला देता है। तो उस एक्सटर्नल कॉज को या उस एक्सटर्नल एजेंसी को फोर्स कहा जाता है। द फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, और फोर्स इज दैट पुल और पुश विच causes a body into motion from rest, and which brings or tend to bring a body in motion from the rest, or in rest from motion. So that push or pull, that external agency acting on a body which causes its change of a state is called force. Write down its definition. Force is that push करना, ढकेलना, या पुल करना, खींचना, पुश और पुल, that is external agency, force, external agency
which after acting on a body brings in motion or tends to bring, brings or tends to bring, brings or tends to bring motion from the state of rest, that is from rest, which brought that body in motion or tends to bring in motion from rest और वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। अगर बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला देगा, रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा। तो डैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। The force is that push or pull, that is external agency, which after acting on it, acting on a body, which after acting on a body brought or tends to bring in motion from rest and vice versa, बॉडी रेस्ट में है तो एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल पुश या पुल दोनों हो सकता है। पुश भी हो सकता है, बॉडी को पुश भी किया जाए या ढकेला जाए या खींचा जाए, दोनों हो सकता है, फोर्स दोनों हो सकता है। लेकिन रेस्ट में बॉडी है तो उसको मोशन में ला देगा और मोशन में है तो उसके रेस्ट में ला देगा। तो इस एक्सटर्नल कॉज को या पुश और पुल को फोर्स कहा जाता है। तो दिस डिफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वाइल its first part that is the first part of Newton's first law of motion gives the definition of inertia। और फोर्स के इसी डिफिनीशन के साथ यह पार्ट मतलब यह वीडियो पार्ट 8 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप सभी लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।